यत् प्रसिद्धम आचमनम प्रायत्यार्थम प्राणस्य अनगनतार्थंच न भवति इत्युच्यते इति चेत् सत्यम्। यदि कोई कहता है कि जो प्रसिद्ध आचमन है वह शुद्ध्यर्थ है, वो प्राण का अनगनता का भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता, यदि कहते ठीक कह रहे, हम भी यही कहना चाह रहे, हमारे कहने में आप ये सोचने में समझने में थोड़ा फर्क हो गया। हम दोनों मान रहे हैं, लेकिन दोनों लक्ष्य प्रयोजन रूपेण नहीं है, इसलिए उसने प्रयोजनता को निषेध कर रहा है। तब गति चेत सत्यम, ठीक है। न तथा वयम आचमनम उभयार्थम ब्रोमा, देखो हम जो है आचमन को उभयार्थ मान ही नहीं रहे हैं। शुद्ध्यर्थ भी है, अनग्रदार्थ भी है, वासार्थ भी है, दोनों ही बात हम स्वयं नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रायत्यार्थ आचमन साधनभूत आप प्राणस्य वासी दर्शनम चोद्यते ब्रूमा। हमारा इतना ही कहना है भाई, जो प्रायत्यार्थ माने शुद्ध्यर्थ जो आचमन का साधनभूत जल था, उस जल में प्राण का वास माने कपड़ा का दृष्टि करना, ये यहाँ पर विधि है। हम कह रहे हैं दो प्रयोजन को लेकर एक कार्य नहीं, प्रयोजन एक, अब उसमें दूसरा तत्व क्या है? दर्शन मात्र, उपासना है, इसलिए उसका कोई अलग प्रयोजन नहीं रहा, एक ही प्रयोजन है, इसलिए वाक्य बहुत दोष नहीं आया। यहाँ पर इतिचेत सत्यम नहीं है तो लिख लेना चाहिए, जिनके ग्रंथों में नहीं है। उच्चते के बाद उच्चता इति चेत सत्यम, यत्तु उच्चते, जो ऐसा कहते हैं उनका बात अर्धांगीकार के साथ है। वे हम भी यही कह रहे, उभयार्थ नहीं है, आप भी कह रहे उभयार्थ नहीं है, तो ठीक ही बात हो गया। लेकिन समझने दो फर्क तो बता दिया। तत्र आचमन से उभयार्थत्व प्रसंग दोष चोदना अनुपन्ना, इसलिए आचमन के अंदर उभयार्थत्व रूपा जो दोष है उसकी आप आशंका कर ही नहीं सकते। चोदना अनुपन्ना, तारस विधि भी नहीं है, अतएव अतिरिक्त शंका भी आप नहीं कर सकते। वासोर्थम एव आचमने तद दर्शनम से, वासोर्थ एव आचमने माने आचमने एव ऐसे जोड़ लेना वितक्रम से, आचमन में ही हम केवल वासोर्थ था रूपी दर्शन मात्र का विधान किया है। चेत वो भी नहीं, उल्टा कर लो। मैंने सिद्धांति कहता है आचमन शुद्ध्यर्थ जो आचमन का जल है उससे वास का दृष्टि करो, वो कहते नहीं, वास के लिए जल का विधान हुआ है, उसमें आप आचमन का जो कथन करते, वास्वार्थ एव यद भवति तेनैव आचमन कृतम इति दर्शनम कर्तव्यम इति चेन्न। वासो ज्ञानार्थ वाक्य वासोर्थ अपूर्व आचमन विधान है, क्योंकि वास का वासत्व दृष्टि का विधान करने वाला इस वाक्य में यदि वासोर्थ अपूर्व के साथ साथ आचमन का भी यदि विधान कर देंगे, तत्र अनग्रतार्थत्व दृष्टि विधान इच्छा, और उसी चल में अनग्रतार्थता रूपी दृष्टि का विधान कर दो तो वाक्य भी दोष हो जाएगा, क्योंकि आचमन भी अपूर्व है और वासार्थ दर्शन भी अपूर्व है। वो दो अपूर्व की सिद्धि के लिए आप यदि ऐसे कर दोगे, विधि करोगे, फिर तो वह वाक्य भी दोष हो जाएगा। आचमन से तदर्थत्व अन्यार्थत्व प्रमाणाभावत, इसलिए आचमन का दो दो फल हो गया, तदर्थ में शुद्ध्यर्थ भी है और अन्यार्थ वासोर्थ भी है, दो प्रयोजन के लेके चलोगे तो उस निश्चित वाक्य वेद दोष है, और ऐसे मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। कहीं कहीं पर गोदोहन आदि में देखा उभयार्थता है, लेकिन उसे प्रमाण होता, प्रमाण नहीं है तो वहां पर नहीं माना जाएगा। उसी को मन में रखते मीमांसा दर्शन का गोदोहन न्याय को मन में रखकर विचार पूर्व पक्षी ने किया था। अब उस प्राण दर्शन का स्तुति करते, तत् सत्य कामो जा बालो गोश्रुते वैयाग्रपद्याय उक्तोवाच यद्यप्येन शुष्काय स्थानवे भूयात्
जायेरन एव अस्मिन् छागः प्ररोहेयो पलाशानीति। वह सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति नामक व्यक्ति व्याघ्रपाद का गोत्रापत्य व्याघ्रपत्याय उक्त्वा इस उपासना को कहने के पश्चात वाच इन बातों को भी कह दिए साथ में। क्या कहे? यद्यपि एन शुष्का स्थानवे ब्रूयात, यद्यपि यह जो प्राणवेत्ता पुरुष, एन तुम्हें प्राणवेत्ता जो पुरुष है वह शुष्का स्थानवे एक सूखा व ठूंठ को भी के सामने खड़े होकर कह दे, ब्रूयात जायरन, बस हो जावे, पैदा हो जावे, तो तुरंत उसमें क्या होगा? ये शाखा प्रवरयो पलाशानी थी, उसमें शाखाएं उभर जाएंगे, पलाश भी खड़े हो जाएंगे, पत्ते भी हो जाएंगे, फल भी मिलने लगेगा, सब कुछ होता है। लगता है दो कारणों से उसको कहा ना सत्य हरिश्चंद्र ने भी, कोई फल नहीं था, कुछ नहीं था, विश्वामित्र चढ़ा भूखा भूखा करके हल्ला मचाया, तो उन्होंने बस कह दिया जितना जितना खाओ, कह दिया। गरे सूखा पेड़, अरे देखो तो जहां देख तो फल ही फल लगा, अरे 2 मिनट के अंदर क्या हो गया, जिन्हें फल कैसे लद गए, और आराम से खाया पिया। मैंने सत्य का धारण और प्राण उपासना साफ हो, तो फिर कहना ही क्या है, निश्चित रूप से फल प्राप्ति हो जाता है। तदेतत् प्राण दर्शन कथम इति, तत् प्राण दर्शनम सत्यकाम जाबालो, वह जो प्राण का उपासना है, इस उपासना को सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुते नामना व्याघ्रपद्याय मैंने व्याघ्रपदो अपत्यम व्याघ्रपद्या तस्मै इति, गोश्रुत्याख्याय, गोश्रुति नाम से प्रसिद्ध व्याघ्रपाद का पुत्र ऐसा व्याघ्रपति के लिए उसने उक्त्वा, कथन करने के पश्चात प्राण विद्या उक्त्वा किमुवाच, कहते अन्यद्यपि वक्षमाणं वचः, अन्य भी आगे कहे चल विशेष इन वचनों को उन्होंने कथन किया। स्तुति परक वचन, किं तद्वाच ने क्या कहा था, यद्यपि शुष्काय स्थानवे एतद् दर्शनम ब्रूयात्, यद्यपि शुष्क ठोंठ के लिए भी यह दर्शन कहने का मतलब एतद् दर्शन प्राणवित है ना, आगे इसलिए जोड़ दिया। एतद् दर्शनवान जो प्राणवित कहेगा, दर्शन थोड़ी बोलेगी, विद्या थोड़ी बोलेगी। एतादृश विद्यावान जो पुरुष है वो कहता, जायरन उत्पत्तेरन एव अस्मिन् स्थानो शाखाः प्रवरयोश्च पलाशानि पत्राणि, और कहने मात्र से उसका उस ठोंठ में शाखाएं और पलाश सारे उत्पन्न होने लग जाएंगे। कि वो जीवदे पुरुषाय ब्रूयात्, और यदि क्या कहूँ जीवित पुरुष के प्रति कह देता है तो फिर अवश्य वो सब कुछ सही हो जाएगा। बीमार है, कोई कुछ हो गया, कुछ हो गया, उसके कहने मात्र से ही सही हो जाएगा। ऐसे मध्य प्रदेश में एक आदमी है ना, कि आप जो है जाकर के उसको कह दीजिए, केवल कहीं भी कहो, आदमी वहां जाके बोल दे कि वे हमारे यहाँ अमुक आदमी को सांप काट दिया, ऐसा कहने के बाद जो सुनाने गया है उसको एक थप्पड़ देगा, जोर से नहीं, हल्के से मार देगा और जाओ उतर गया, ऐसा बोल। जहां वो आदमी पड़ा होगा उसके वहां जहर उतर जाता है। विलक्षणता है ना उसमें। आज भी जीवित है ये आदमी, जीवित आदमी है। बसई एक जगह है मध्य प्रदेश, बसई, वहां रहता है गांव में, देहात में। और देहाती आदमी की खेती बाड़ी करने वाला, उसके पास ही सामर्थ्य पता है। वो कहता है कि कोई संत हमको मंत्र बता दिए और उसको मैं करता हूँ, और कुछ नहीं, मंत्र हमने बाद पता लगाया तो मंत्र साधारण आस्तिक महर्षि का नाम है, आस्तिक 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 तस्मै नमः, बस इतने मंत्र का जापता है, रोज एक बार जपता है। पहले उसने 48 दिन जो है जपा उसको, 7.25 लाख में 48 दिन में दिन रात लगा रहा। बड़े कहता था कि हम बिल्कुल उसमें पानी के सब कुछ नहीं लिया, और जब 20 दिन बाद परेशानी होने लगी शरीर में तो हम दूध पीने लगे, और कुछ नहीं। इस तरह से 48 दिन उसने 7.25 लाख पूरा। उसके बाद कहता है कि हमको ऐसे दिव्य दर्शन हो गया, नाग देवता स्वप्न में, जब दिन समाप्त हो उसने कहा कि भाई आज से तुम ये समर्थ हो चुके हो, हम चीज को भी 10 दिन जहर हमारे चढ़ जाए तुम्हारे माध्यम से उतर जाए, तुम्हारे कहने से उतर जाए, ये आशीर्वाद दिया नाग देवता। उस तब से मैं अब तक वही मंत्र 1 माला रोज जपता हूँ, और चाहे जितने केस आए सबको मैं ठीक कर देता हूँ।
श्रद्धा की बात है, लगा रहा अनुष्ठान किया तो सफल हो गया। ऐसे एक और था, वो झाड़ता था लेकिन वो अब उसकी सीधी सीधी खत्म हो गई बेचारे। वो बड़ा आश्चर्य, उसमें विलक्षणता थी। वो था आपके झांसी के पास था, वो यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर में, झांसी और बीना का बीच में रहता था। कोई भी चला जाए वो केवल नीम का पत्ता लेके वो झाड़ देता, एक अखबार। जहां भी आपकी पथरी हो, किडनी का पथरी हो, चाहे लिवर का पथरी हो, चाहे जो है गैलब्लैडर का पथरी हो, सारे पथरी नीचे आ जाए बाहर अखबार पे। बस ये झाड़ेगा और निकाल के दे देगा। लोग बड़े परेशान हुए, लोग वैज्ञानिक को जांचने गए, सब कुछ उसने कुछ नहीं कहता कि मंत्र का प्रभाव है, मंत्र शक्ति तब क्षीण हुआ जब उसको बिजनेस बना दिए। हनुमान जी की कृपा से उसको प्राप्त था। वो गांव वाले सबने कहा बुढ़े को, भाई आप जो है तुम जिस चीज को नहीं करो, हम नंबर लगाएंगे, जो आएगा पहले हम लोगों के पास टिकट काटेगा रसीद, और जो है तब तुम्हारे पास मंदिर में छोड़, नहीं तो मंदिर में तो बैठने नहीं देंगे। अब बेचारा मंदिर का भगत था, बचपन से झाड़ू मारता था, पोछा लगाता था। हनुमान जी यूं दर्शन देके कृपा कर दी कि तुम झाड़ो, तुमसे हो जाएगा। अब उन लोगों ने बिजनेस कर दिया, इतना प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, उतना वो करना पड़ेगा। और वो एक कमेटी सा बना दिया लड़कों ने, और धंधा बना दिया। धीरे 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 वो मंत्र सिद्धि से नहीं था ना, वो तो कृपा पात्र से सेवा के बदौलत हनुमान जी की कृपा थी। यदि मंत्र मिला हो तो शायद मंत्र जपते रहता तो बना रहता हो, लेकिन वो केवल कृपा थी तो टिक खत्म हो। जहाँ बिजनेस हुआ वो सब खत्म। हनुमान जी को बहुत ज्यादा लड्डू चढ़ गया, ज्यादा खा लिए तो सीधे ठंडे पड़ गए। हम कहे उसको यही गड़बड़ हो रखा है, तुमने ज्यादा खिला दी और बदहजमी हो गया, क्यों जबरदस्ती किया लोगों के साथ। तो क्या करे, भाई नहीं, वो सीधे खत्म हो गया। बड़ा दुखी है वो बुढ़ा। जितने लोगों का कल्याण होता था, इन छोकरों ने सब काम बिगाड़ दिया। बड़ा बेन को ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि भाई ये ऐसे उतर जाए किडनी से खत्म हो जाओगे। कांटीले पत्थर 2 तरह के होते हैं, गोल पत्थर, कांटीले पत्थर, सब तरह को निकाल देते। इसे कलयुग में भी आप देख रहे हैं, देवताओं की कृपा समझो, चाहे मंत्र के सामर्थ्य से हो सकता है। अब प्राण विद्या के लिए सामर्थ्य कथन कर रहे हैं तो हमें कोई आश्चर्य इसमें लगता है। कितना समय में पहुंचना चाहिए? है सर पटकने के बाद कितना समय में पहुंचना? 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर उसके पास सूचना पहुंचे, कोई आदमी पहुंच जाए वहां। जो जाएगा नाम लेना पड़ेगा उस व्यक्ति, किसको डसा, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई नाम लीजिए, गांव लीजिए, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति को से थप्पड़ देगा, उसे देते वक्त बोल देगा मंत्र को बस, और कह उतर गया जाओ। अब बाद फोन करके पता लगा लेते, वो आदमी उठ के बैठ जाएगा, देर नहीं लगती फिर उसमें। अपने सामने कई घटना हमने वहां देखा, 3 दिन था तमाशा देखते रहा, मानना पड़ेगा। यथोक्त प्राण दर्शन विधा इदम मंथाक्यम कर्म आरभ्यते। अब उसके एक और अंगभूता विद्या, प्राण विद्या का अंग आपने बता दिया पहले, वासो दर्शन, और वासो दर्शन के बाद मंथा के कर्म भी उसी प्राण विद्या का अंग रूपेण कथन किया जा रहा है। अथ यदि महज्जिगमिषेत् अमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वौषध समन्तं दधि मधुरोर उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम वने। महज्जिगम विषय, यदि वह महत्व को प्राप्त करना चाह, प्राणवेत्ता इधर सामर्थ्य वाला होते हुए भी इस लोक में भी परलोक में भी महत्व को प्राप्त करना चाहता, तो अमावस्या का दिन दीक्षा लेकर दीक्षित्वा, अमावस्या तिथि को दीक्षित हुए तो पुरुष के समान, दीक्षित्वा यहाँ पर दीक्षित इव समझना। दीक्षित जैसा यज्ञ में दीक्षित पुरुष क्या करता है, वांग मौन रहता है, शौर्य भाव होता है, ये सब नियम है ना उसका। जहाँ वहां पर पयोव्रत होता है, ब्राह्मण है तो क्षत्रिय होती है, वाग्व्रत वगैरह वगैरह, जो जो वहां का नियम है कर्मकांड में। दीक्षणी इष्टि को
दिन जो जो उसको दीक्षा प्रदान करके धरी उसके लिए नियम लागू करा देता है तो सारा नियम को स्वीकार करेगा। अमावस्या नियम का आश्रय लेकर के पूर्णिमा का दिन क्या करेगा? 15 दिन से तपस्या किया, रात्रो सर्वौषध मंथम दधि मदनो रूपमथ्य, रात्रि को सर्वौषध के भाग को लेकर के सकल प्रकार की औषधियां, वैसे ग्राम्य जो अनाज होते हैं गिनाया गया, वो भी बृहदारण्यक में मंत्र का विस्तृत विचार आएगा जहां वहां गिनाया है। कुल मिलाकर के 9 प्रकार का है और उपनिषदांतरों को मिलाकर के कुल 12 प्रकार के अनाज माने गए हैं। और 12 प्रकार के अनाज का सबके 2 दाने 4 दाने 5 दाने, इससे ज्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े। 3 बार में खाना है ना, 1-1 किलो डाल दो 3 बार में कैसे खा जाओगे? 3 बार में पूरा मंत्र को खाना है, अब कैसे खाएंगे हम ज्यादा डाल दें? इसलिए भाष्यकार भी कहेंगे अल्प थोड़े थोड़े 4-5 दाने डाल देना, ताकि जो है 3 बार में ही वो पूरा स्वाहा हो जाए। 12 पंच 60 दाना हो जाएगा ना। यदि एक एक का भी 5-5 दाने ही डाल दिया तो 60 दाने हो गए, बहुत हो गया। फिर दही भी डालना है, मधु भी डालना है, मिलाना है खूब उसको अच्छी तरह से, बढ़िया माल बन जाता है। दधि मदनो मध्या ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है स्वाहा। फिर क्या करना? घी को लेकर के ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है स्वाहा करके मंत्र बोलता हुआ उसको घी को डाल दिया अग्नि में, और जो उसमें लगा हुआ थोड़ा सूप जू पर लगा हुआ घी को उस मंत्र पर डाल। साहित्य अग्नौ आज्य से हुत्वा, मंत्र को नहीं डालना है, मंत्र को तो खाना है ना बाद में, इसलिए कहते आज्य से हुत्वा, आज्य का आहुति दे करके उस मंत्र में क्या करना? संपादम भवने, संपात में गिरने के बाद बचा हुआ जो किंचित रहता है उस घी लगाओ उसमें, और 1 बूंद घी उस पर गिरा, मंत्र पर गिरा एक। फिर 2 बार उसमें जाओ, फिर 2 बार जो है घी आहुति, 3 बार आगे आएगा मंत्र, जितने मंत्र हैं उतनी आहुतियां दे दिया, हर बार घी को उस पर गिरा देना मंत्र के ऊपर। इस प्रकार से आहुति देना है। अनंतरम यदि महात्मा ने महत्वम जिगमिषेत गंतुम इच्छेत महत्वम प्राप्त मेरे काम है तो महत्व की ओर जाना चाहता है, ऐसा तो घटेगा ना। महत्व की ओर जाना क्या होता है? तो गांव है क्या महत्व नाम का, वहां जाएगा। इसलिए अर्थ कर दिया महत्व को प्राप्त करने की यदि कामना हो तो प्राणवेत्ता, तब वही मन था के कर्म को करेगा। तस्दम कर्म विधीयते, उसके लिए यह कर्म विशेष का विधान किया जा रहा है। महत्व ही सती श्री रूपनमत है, क्या महत्व है तो श्री भी आएगा। आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए, लोग अपने आप दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। बड़े बड़े ऋषियों की कहानी क्या, इस कलयुग में भी बड़े बड़े संतों को आपने देखा है, जहां बैठे वहीं लोग जो पहुंच जाते जंगल में मंगल होने लग जाता है। क्यों होता है? उनके अंदर महत्व आ गया है। तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, जप तप के द्वारा, अनेक प्रकार से अनेक साधन, जिसकी जो साधन है तत्त साधन को सम्यक प्रकार से 14 साल तक निरंतर डट गया, एक जगह पर काम कर गया निष्ठा पूर्वक उस चीज को, निश्चित रूप से उसके पास ऐसा महत्व आ जाता है, सारी दुनिया माया जो संसार भर के बड़े बड़े सब आ जाएंगे लेकर के मालटा। अब उसको भी विरक्त होना पड़ेगा, नहीं तो वही फंस जाएगा, उससे विरक्त होना जरूरी हो जाता है। श्री रूपनमयते, साक्षात लक्ष्मी उसको उपनमन करने लगेगी, अर्थात श्रीमतो ही अर्थ प्राप्त धनम तथा कर्मानुष्ठानं तदृश्य देवयान पितृयानं व पंथानं प्रतिपत्सत इत्येतत् प्रयोजन मुररीकृत्य महत्व प्रेषः इदं कर्म न विषयोपभोग कामस्य। स्पष्ट कर दिया, ये उसके लिए है, वो धन प्राप्त होगा। वित्तेना, इससे वित्तम में से याद हो गए ना, अब वित्त मार्ग प्राप्त हो गया, महत्व के कारण से वित्त प्राप्त हुआ। वित्त से क्या करेगा? उसको जो प्राप्त अर्थम ही अर्थ प्राप्त धनम, अर्थ प्राप्त धर्मात्मक प्रयोजन ही प्राप्त, अर्थ मने धर्म रूपी प्रयोजन के लिए ही प्राप्त है। अर्थ प्राप्त मने अर्थाय प्राप्त, धर्म रूपी प्रयोजन के लिए प्राप्त। ऐसा जो धन, उस धन के कारण से क्या करेगा? धर्मानुष्ठान करेगा, कर्मानुष्ठान करेगा। कर्मानुष्ठान करने से देवयान पितृयान मार्ग के द्वारा वह अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि प्रयोजन मुररीकृत्य, इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए चिंतन करते हुए महत्व प्रेप्सह, महत्व प्राप्ति की इच्छु के प्रति यह मत कर्म का विधान किया गया है। यह कर्म इसलिए विषयोपभोग की कामना करने वाले के प्रति नहीं है। तस्यायम कालादि विधि उच्यते,
और उसी कर्म के प्रति उस प्रापक इच्छुक पुरुष के लिए कालादि का विधान कर रहे हैं। तस्य मने कर्मण ममता के कर्म के प्रति अयम कालादि विधि, ये जो कालादि विधि है उसको कथन किया जा रहा है। अमावस्यायाम दीक्षिता दीक्षित इव, अमावस्या के दिन वो दीक्षा लेगा। अरे किससे दीक्षा लेने जाएगा वो? इसलिए कह दिया भाई वहां दीक्षा तो लेने प्राण व्यक्ता ही है, पहले प्राण विद्या उसने गुरु से प्राप्त कर रखा है, उसकी अनुष्ठान कर रहा है। अब उत्तर महत्व आदि को प्राप्त करने की इच्छा होने के कारण से वह जब मंत्र कर्म कर लगेगा दीक्षित के समान भूमि सेनादि नियमम कृत्वा तपोरूपम सत्य वचनम ब्रह्मचर्यम इत्यादि धर्मवान भूतवा। भूमि शयन, स्थंडिल शयन इत्यादि नियम है, अलग अलग प्रकार का शयन का विधि है अलग अलग कर्म में। और जैसा वो जानता है जिस प्रकार का शाखा वाला होगा स्थंडिल शयन या भूषण आदि करेगा वो। आदि नियमम कृत्वा तपोरूपम, जो ये नियम कैसे हैं? तपोरूपम नियमम कृत्वा सत्य वचन का पालन भी करेगा और ऊपर से ब्रह्मचर्यम इत्यादि और भी जो जो वहां धर्म का कथन किया गया है उन धर्मों वाला हो करके वह क्या करना है? न पुनर्दीक्षम एवं कर्म जातम समुपादत्ते। हाँ, दीक्षा का जो कर्म है उन्हीं कर्मों को साक्षात तो नहीं करने लगेगा, जरूरत नहीं है। अतद विकारता, क्योंकि उसका विकार विकृति है नहीं। ये जो मंत्र कर्म है ऐसा कोई राजसूय अश्वमेध इत्यादि जो जहाँ पर दीक्षणीय इष्टि की होती है, दीक्षणीय इष्टि का विकृतिभूत कर्म होता तो प्रकृति विकृति कर्तव्य के आधार पर प्रकृति के जो जो कर्म है वो सारे यहाँ पर अनुवृत्ति हो जाता। लेकिन यह जो मंत्र कर्म है दीक्षणीय इष्टि कर्म का विकृति नहीं है, इसलिए अतद विकार प्राप्त कर दिया। अतद विकार मैंने वो दीक्षणीय इष्टि का ये विकृति न होने के कारण से मंत्राक्य से कर्म कौन नहीं है, ये मंत्राक्य जो कर्म है दीक्षणीय कर्म का विकृति नहीं है। अतः वहां के सारा कर्म को पालन नहीं करेगा, केवल तपस संबंधी जो आवश्यक नियम है उनको पालन करता है, अन्य कर्मों को वो त्याग देता है। उपसदुरति श्रुत्यंतरात् अयमात्र भक्षम च शुद्धि कारणम तप उपादते। इसलिए उपसद्वृति इतने श्रुत्यंतरों में स्पष्ट कहा है। इस आधार पर पयो रूपा जो पयोमात्र भक्षण रूपा व्रत है और शुद्धि के कारण की आवश्यक जो अन्य तप है उतने मात्र को वो ग्रहण करता है, ये इसका तात्पर्य दीक्षित का। ऐसा होकर के 15 दिन तक इस तरह से रहा तपस्या पूर्वक। तो पौर्णमास्याम रात्र कर्म आरभते, पूर्णिमा की रात्रि में वह यह मंथा के कर्म को आरंभ करेगा। सर्वौषधस्य ग्राम्य आरण्यानाम औषधीनाम यावत् शक्ति अल्पम अल्पम उपादाय तद वितुषीकृत्य आममेव पिष्ठम दधि मधुनोर औदुम्बरे कंसाकारे चमसाकारे व पात्रे श्रुत्यंतरात् प्रक्षिप्य उपमथ्य अग्रत स्थापित्वा ज्येष्ठ ज्येष्ठ स्वाहा बोले। और क्या करना है उसको? सर्वौषधस्य, जो कि ग्राम्य अन्न है और आरण्य अन्न है, वो गिनाएंगे ना आगे, पता है बृहदारण्यक उपनिषद में गिनाया जाएगा, विशेष रूप में कथन करेंगे, मंत्र का विस्तृत विचार वहां पर आएगा। औषधियों को यावत शक्ति कहा तो दिए, जितना आपका सामर्थ्य, फिर कहते अल्पम अल्पम, अपने सामर्थ्य अनुसार बटोरो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही ग्रहण करके उसको वितुषीकरण करना, अर्थात जिसके छिलके वगैरह हो उनको छिलका और उतार देना। उतार करके आमम एवं पिष्टम, माने कच्चा ही पीसना, भूनना भरना नहीं। जो कच्चा है वो कच्चे को पीस देना, आटा बना देना, पीस श्यामा का वगैरह है उसमें, श्यामा चावल है, कोदरू चावल वगैरह अनेक प्रकार की गिनती किया है, गेहूं भी आया है उसमें गिनती में। उन सारी चीजों को कच्चा ही पीसना बिना भुने हुए। और दधि मधु न हो, उसे दधि और मधु को मिलाइए, मिला करके गूलर के लकड़ी के बना हुआ कंसाकार पात्र होनी चाहिए या चमसाकार पात्र। ये कहां से रहे हो? श्रुत्यंत्र, बृहदारण्यक में आया है वर्णन, इसलिए बृहदारण्यक का आधार पर सब जोड़ के बोल रहे भाषा। श्रुत्यंतरा उसमें प्रक्षिप्य, उसमें डालिए और क्या करना? मध्य उपमध्य और दही मधु के साथ उस आटे को अच्छी तरह से मिला देना, घोल देना बढ़िया से। फिर अग्रत स्थापित्वा, अग्रत स्थापित्वा भी निर्णय दिया। अग्रत ने कहा आगे
माने अग्नि और अपने बीच में स्थापना करके ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आवसत्ये। कौन सी अग्नि होगी? आहवनीय नहीं, गारिपति नहीं, दाक्षिणाग्नि नहीं, आवसत्य में सभ्य भी नहीं, पांच होते हैं। उनमें से आवसत्य नामक अग्नि में ही जो है आज्य से आवापस्थान है, आज्य को भी आवापस्थान में ही हवन करना है। आवापस्थान भी एक निश्चित विशेषता होता है, जहां पर पहले निर्भर होता है आप कहाँ डाल रहे हो प्रजापति स्वाहा और कहाँ डाल रहे हो मैत्रावरुणाय स्वाहा। जो अग्नि के वेदी का शुद्धिकरण दो मंत्रों के द्वारा एक उत्तर दिशा में एक दक्षिण दिशा में आहुति दी जाती है। उन आहुतियों के जो बीच का स्थल होता है उसका नाम आवापस्थान होता है। इसलिए डालते तो पंडित को इतना ध्यान रखना पड़ता है, वो ये हवन कुंड के बिल्कुल किनारे में डाले, उत्तर के किनारे में, ताकि इधर उधर गिर भी जाए ना वो सब आवापस्थान में आ जाएगा। और इधर डाल दिया इधर डाल दिया तो अभी तो बीच के ही डालना पड़ेगा ना, वो दिक्कत हो जाएगा उतनी में डालने में। इसलिए कुंड का बिल्कुल दक्षिण किनारे और उत्तर किनारों में आहुतियों को दे दिया जाता है, ताकि बीच का पूरा क्षेत्र लंबा चौड़ा आपको जगह मिल जाएगा आवापस्थान। और कभी ध्यान कर यूं डाल दिया कोई यूं डाल दिया तो भी आवाप में ही गिरेगा, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी आवाप स्थान में ही गिरेगा। इस दृष्टिकोण से इसलिए कहा आवाप स्थान में ही उत्वा श्रुव संलग्नम। अब उस श्रुवा में जो लगा हुआ है ना घी, उसको मंथे संपातम अवनेत संस्रवम अधपातयेत। उसको छूना नहीं है, मंत्र को छूना भी नहीं, ऊपर से यूं गिरा देना, हिलाकर बूंद से गिर जानी चाहिए। इस सम्यक प्रकरण पात कराया। संस्रवम संपादन कर तीसरे संस्रवम अधः पात नीचे की ओर गिरावे, कहा मंथे मंथ में गिराना। अच्छा वाजसने ये नीचे टीका में इसलिए कहा देना तासु व्रतम अयो मात भक्षण तदुपेतो भूत्वा मंत्रम सप्यादि जुहोती थी। वाजसने के समान प्रकरण श्रवण आदि दियावत ष्ट का टीकाकार ने शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद जो है वो वाजसनीय उपनिषद है, बृहदारण्यक को उसमें कहा गया है। पात्र से आकार में भी नियम हो गया, लकड़ी का भी नियम हो गया, औदुम्बर का ही लकड़ी होनी चाहिए। कितना जो है मंत्र कर्म में परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए सब इकट्ठा करने में। वशिष्ठाय स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मंत्रे संपादम वनेत। प्रतिष्ठाय स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मंत्रे संपादम वनेत। संपदे स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मंत्रे संपादयेत संपादम वनेत। आयतनाय स्वाहा इति अग्नवाज्य सुत्वा मंत्रे संपादम वनेत। इस प्रकार से वशिष्ठाय स्वाहा, प्रतिष्ठाय स्वाहा, संपाद और क्या है संपदे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा। ये कुल 5 आहुतियां हो गई। पहले ज्येष्ठ श्रेष्ठ था, इसमें 4 बता रहे हैं। कुल 5 आहुतियां दे करके 5 बार जो है आपका जो संपात कर्म करना होगा मंत्र में। भाष्यकार इतना इस पे बोल दिए समान मनित वशिष्ठाय प्रतिष्ठाय संपदे आयतनाय स्वाहा प्रत्येकम तथैव संपातम बने उत्वा। पूर्वत ही आवापस्थान में जो आवसत्य अग्नि के आवापस्थान में ये हवन करके और संपात कर्म करनी चाहिए। अथ प्रतिसृप्यांजलो मंथमाधाय जपति अमो नामासी अमाहिते सनविदगम स हि ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा अधिपति समाज्येष्ठिगं श्रेष्ठिगं राज्यम अधिपत्यम गमयतु अहम में विदगं सर्वम असानीति। उसके बाद वहां से उठ के कुछ दूर हटेगा, अग्नि से कुछ दूर प्रतिसृप्य केवल उठ के खड़ा नहीं हुआ और मंत्र को अपने हाथ में लिया, थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ। अग्नि जहां बैठा है उससे और पीछे हो गया, अग्नि से थोड़ा दूर हो गया और हाथ में क्या लिया अंजलो मंत्र मादाया। अंजलि में हाथों में जो है मंत्र पात्र को दोनों हाथों में पकड़ रखा है और ये मंत्र को जपता है। अमोन नामासी अमाहिते सर्वमिदम स ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजाधिपति अतएव स माम माम प्रति ज्येष्ठ श्रेष्ठ राज्यम च अधिपत्यं च गमयतु कथम अहमेव इदं सर्वम आसानति। अमो नाम इत्यादि मंत्र का तात्पर्य है अमो नामासी हिते अमाहिते। मंत्र का जप करता है अर्थ हे मंथ, हे मंथ तो आपका जो नाम है अम, आप अमन नाम वाले हो।
क्योंकि सब कच्चा ही माल है ना, उसमें कोई पकाया हुआ नहीं है, भुना हुआ नहीं है, कच्चा चीज को पीस करके बना हुआ, इसलिए उसका नाम ही अमा हो गया। आम को अम कर दिया। आम माने कच्चा, आम घट कच्चा घड़ा, न्याय वगैरह में बात है खूब। आम माने कच्चा, नीचे दिया भी है आमम अपक्वम में, वहां टीका में था उधरी जहां मैंने पढ़ा समान प्रगण श्रवणादि यावत पिष्टम कृत्वा तद आमम माने अपक्वम में दधि मधुनो संबंधी पात्रे प्रक्षिप्य, है ना, सब वहां वर्णन आया है। अपक्व का है ना, आम माने कच्चा है, वो तो बाद में लेंगे, पहले इसे हम स्थूलार्थ ले रहे हैं। क्यों उस मंत्र को कह रहे हैं? वो प्राण का नाम को मंत्र में अर्थ करेंगे, क्यों अन्न का प्राण से संबंध है, वो भी कहेंगे भाष्यकार अमा, इसलिए अन्न का वाचक है, सीधे सीधे अमा अन्न का वाचक होते हुए प्राण संबंधी बन गया, अतः उस अन्न को प्राण का ही, अमा जो अन्न का नाम है वही प्राण का नाम है, प्राणोपासक है ना, उस अन्न के द्वारा प्राण की वजह अन्न बंधन भी समय मना है, तो उसके साथ प्राण का संबंध करना है, इसलिए जोड़ के बोल रहे हैं। देखिए आएगा सारी बात, भाष्यकार भी कहेंगे, पहले कहेंगे सीधे ही अमर जो प्राण का नाम है। क्यों प्राण का नाम बढ़ गया अमा, तब विचार करते हुए कहेंगे अन्न होने के कारण से, इसलिए मुख्य अर्थ अमा का अन्न, कच्चा अन्न, वही मंत्र रूप में विद्यमान है सामने में, इसलिए उस मंत्र का नाम अम हो गया। और वही प्राण कैसे होता है वो विचार आएगा। अमाहित सर्वम इदम, क्योंकि संपूर्ण भूत भौतिक जगत आपके साथ स्थित है। अमा मन यहाँ पर तृतीया है, सह अर्थ में अमा एक अव्यय होता है, अमई वापेण सूत्र भी है पाणिनि का, अमा यहाँ पर सह अर्थ में आपके साथ ही इदम सर्वम जगत जीवती च, सारा भूत भौतिक जगत जीवित है। मैंने अन्न खाते हैं तो प्राण बना रहता है, प्राण बना हुआ है तो सभी जीवित रहते हैं। और वैसा जो आप हैं, आप ही ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, राजा हैं, अधिपति हैं। अतएव आप प्राण रूपी अम जो मंत्र है स माम मुझको ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य, आधिपत्य की ओर ले जावे। अहम एवं इदम सर्वमसानीति, कि मैं भी आपके समान ही प्राणोपासक होने के नाते ये संपूर्ण जगत स्वरूप ही हो गया हूँ, ऐसा मान रहा है। ऐसे प्राणोपासक होने के नाते मैं भी प्राणाभिन्नो, प्राणाभिन्न से मंत्राभिन्नो, अन्नाभिन्नो, अन्न प्राण मंत्र सबको अभेद करता हुआ सर्व जगत के साथ अभेद का अनुभव करने वाला होने से वो कहते हैं मेरे को भी वही जो श्रेष्ठता, ज्येष्ठता, राज्यता और आधिपत्यता की प्राप्ति हुए। अतः प्रतिसृप्य अग्निरीषद अपसृप्य, प्रजमन अग्नि से थोड़ी दूर हट करके अंजलो मंत्रम आदाय, अंजलि में मंत्र को धारण करके इमम मंत्रम जपति, यह मंत्र को जप करेगा। अमो नामा से अमा इत्यादि, अम इति प्राण से नाम, अन्य नहीं प्राण प्राणिति देह इत्यतो मंत्र द्रव्य आ गया ना, क्योंकि अन्य नहीं प्राण प्राणिति, अन्न के कारण से ही हम लोग अन्न खा रहे हैं, अतएव प्राण क्या है, इस शरीर में प्राणन क्रिया कर रहा है। आप अन्न खाना जोड़ दीजिए, धीरे 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 ये उपाधियां क्षीण होती जाती हैं, और जैसे जैसे उपाधि क्षीण होती हैं तो प्राण से संचरण करने में सक्षम नहीं रह जाता है, तब प्राण शरीर को छोड़ देता है। अतो मंत्र द्रव्य प्राण से अन्नता आ गया ना, जो मंत्र द्रव्य क्या है वो प्राण का अन्न है, इसीलिए प्राणत्वेन स्तूयते, इसलिए प्राणत्व ने ही उस अन्न को अम क्या है, अन्न है, उस अन्न की स्तुति कर दिया प्राण रूप में, अन्न ही आप अन्न को ही प्राण कर दिया। अमो नामास इति ऐसे कह दिया गया। कुतः ये तो अमा सही, अमा मने सह, अमा का अर्थ कर दिया भाष्यकार सह ही यस्मात् ते, ही का अर्थ कर दिया यस्मात् ते तव प्राणभूतस्य, आप जब मंत्र जो ये अन्न है इसको मैं खाऊंगा तो आप प्राण रूप हो जाओगे, और प्राण रूप हुआ मंत्र रूप अन्न क्या करता है, सर्वम समस्तम जगदीदम अतः, कहते संपूर्ण जगत को व्याप्त कर जाता है। यस्मात् अतः, अतः यहाँ पूर्व पंक्ति में जोड़ दिया इन्होंने, विश्राम गड़बड़ कर दिया। सर्वम समस्तम इदम जगत आप ही हैं, अतः स ही प्राणभूतो मंतो, इसलिए वह यह जो प्राणभूता जो मंत्र है वो क्या है, वो
वह मंत्र ही ज्येष्ठ है, मंत्र ही श्रेष्ठ है। ये प्राण अभिन्न है ना, प्राण और अन्न को अभिन्न करता हुआ जो प्राण में था ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, वशिष्ठत्व, प्रतिष्ठात्व, आयतनत्व, संपदत्व, वो सारे चीज को हम कहा देख रहे हैं अभी? उस मंत्र रूपी अन्न में देख रहे हैं। अर्थात मंत्र रूप अन्न और प्राण को अभेद कर दिया। इसे जो अन्न का नाम है वही प्राण का नाम हो गया। अतएव इसीलिए जिसलिए वह यह जो प्राण रूपा अन्नात्मक मंत्र ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, अतएव राजा दीप्तिमान अधिपति च अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य। इसलिए आप दीप्तिमान है और सभी को अधिष्ठित करके सभी का पालन करने वाला, अधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य, सभी का पालन करने वाले हो। स माम ने माम अपी, स कौन? मंतः प्राण, अभेद कर देना, प्राणाभिन्न मंत्र पे वह अन्न, उसी को हाथ में रखे उसी से प्रार्थना करना। प्राण थोड़े हाथ में है, यहाँ हाथ में प्राण को तो पकड़ नहीं रखा है, अन्न को पकड़ रखा, उसी से प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद से प्राण की स्तुति करते हुए उसको प्राण का अभेद करोगे तभी स्तुति होगा। जड़भूत असन को कह दिया आप ही प्राण है, बड़ा स्तुति हो गई ना। हमेशा उत्कृष्ट का विकृष्ट में दृष्टि करना ही स्तुति होता है। स मामपि मंतः प्राणो ज्येष्ठ्यादि गुण पूगम, ज्येष्ठ्यादि गुण समूह, केवल ज्येष्ठ श्रेष्ठ भले बोल रहे हैं मंत्र में, लेकिन तात्पर्य उसका ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ और संपद आयतन सबको लेना, प्रतिष्ठा सबको लेना। पूगम आत्मनोगमयतु, तो सारे गुण मेरे को भी प्राप्त हो गए। अहम क्यों? अहमेव इदम सर्वं जगत रसायनि भवानि प्राणवत्, प्राण के साथ अभेद करता हुए प्राण के समान मैं भी इस समस्त जगत के साथ एकीभूत होकर अहमेव इदम, मैं ही सारा जगत हो जाता हूँ। इति शब्द मंत्र परिसमाप्त करता। यहाँ जो इसमें इति शब्द आया वो मंत्र की समाप्ति का द्योतक है। उसके बाद क्या करता है आगे? अब खाएगा उस मंत्र को, तभी तो वो प्राण बनेगा। अब उस मंत्र को खाएंगे, वो खा करके प्राण बन जाएगा। और प्राणाभिन्न जैसा हमने प्रार्थना भी किया है प्राणाभिन्न करता हुआ, इसलिए वो आपको सामर्थ्य देगा जिससे आपके अंदर जो ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, वशिष्ठता, प्रतिष्ठता, संपत्ति और आयतनत्र रूपा सर्वगुणोपन संपन्न आप हो सके। अतः उसको खाने के लिए भी मंत्र बोलना पड़ेगा। यहाँ तो विचित्रता कर्म कांड में और उपासना आदियों में तो हर एक चीज का विधि है, मनमाने कुछ भी नहीं कर सकते, विधि के अनुसार सब चलना पड़ेगा। अब उन मंत्रों को बोलते हुए पादशाह 3 भागों में बांटता हुआ उसको खाना और अंत थोड़ा पानी डाल के उसको घोल मैंने धो करके पीना है। इसके लिए मंत्र आरंभ होता है। अथानंतरम खलवेत या क्षमाण या रिजा पच्छा इत्यादि। अथ खलवेत यर्चा पच्छ आचामति तत्सवितुर्वृणी मह इति आचामति वयम देवस्य भोजनमिति आचामति श्रेष्ठकं सर्वधातमम् इत्याचामति तुरं भगस्य धीमहि सर्वं पिबति निर्निज्जगं संचम संवा पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्तंभिरे वा वाचं युवो अप्रसाह स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्धं कर्म इति विद्या। अतः कल उसके अनंतर वह प्राणवेत्ता जो महत्वाकांक्षी है वह व्यक्ति ये ऋचा इन कहे जाने ऋचाओं के द्वारा पच्छ मैंने पादशः एक ही ऋचा ये मिल करके 4 भागों में बांट करके मंत्र को बोलेंगे। एक ऋचा को 4 टुकड़ों में बोला जाएगा, एक एक पाद को बोला जाएगा। 4 पाद है मंत्र में, पहला पाद से थोड़ा खाए, दूसरे पाद से थोड़ा खाए, तीसरे पाद में शेष खा जाना है और अंत पाद में जब बोलेंगे उसको धो के पीना है। पहला पाद क्या है? तत्सवितुर्वृणी महे, बस इतनी ही बोलेगा और थोड़ा सा उसमें से खाएगा। खाते ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा का मतलब 1/3 खाना पड़ेगा अंदाजन, जितना है वहां जो अन्न उस अन्न में से 1/3 खाना पड़ेगा। वयम देवस्य भोजनम ऐसा कह करके उसका जो दूसरा भाग वो खाएगा। श्रेष्ठम सर्वधातमम ऐसा बोलता हुआ तीसरा भाग को भी खाएगा। इस प्रकार से उस मंथस्थ समस्त अन्न को खा लिया। उसके बाद कंसम चमसम व निर्निज, कंस पात्र या चमस पात्र को धो करके करना क्या है? तुरंत भगत सिद्धि में इस मंत्र के द्वारा सर्वम पिबती, वह सारे को पी जाता है। पश्चात अग्नि समिशति, और अग्नि के पीछे वो जाकर के बैठेगा। नींद आ गई तो वही सो जाएगा। तो डांटो
पश्चात अग्नि समिशति चर्मणि वा स्तंडिले वा वाचम में प्रसाह। अग्नि के पीछे जाकर के बैठता है, वह चर्म बिछा करके उस पर सोएगा, या स्तंडिल पर सोएगा, या जमीन पर ही सो जाएगा। वाचम यमो प्रसाह, और वाणी का संयम करेगा, और साथ साथ लेकिन ऐसा संयम रखेगा इंद्रियों का भी। ऐसे नहीं कि वहां स्वप्न में स्त्री दिखाई दी तो गड़बड़ हो गया रात्रि, फिर क्या फायदा, सारा कर्म कांड सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अप्रसाह, ऐसा विशिष्ट रूपेण वह न प्रसयते न अभिभूयते स्त्रियादि दर्शनेन इति अप्रसाह। स्त्रियादि दर्शन से उसकी इंद्रियां अभिभूत नहीं हो जाती, बल्कि अपना पूर्ण नियंत्रण में रहता है। और देख करके वहां स्त्री दर्शन होता है तो देखने के बाद फिर उठ के बैठ जाता, उससे विक्षिप्त नहीं होता। इस प्रकार से अविक्षिप्तता पूर्वक स्त्री दर्शन जो है वही कर्म की सफलता का द्योतक है। यदि स्त्रिय पश्येत स समृद्धि कर्म इति विद्यात्, तो समझ रहे हैं आप, यह कर्म समृद्धि वाला हो गया है, पूर्ण फल प्रदायक हो गया है। ऐसा सुंदर वेशभूषा पहने, ये नहीं कि आदनगन आ जाए सिनेमा की वाली जैसे, नहीं, वो तो आएगी तो दिव्य रूप में नहीं आएगी, लेकिन दिव्य रूप देख के भी मोहित होने वाले रावण जैसे तो बहुत है ना, इसलिए अप्रसाह्य बोलना पड़ा। रावण ने तो यही किया, वह माँ को बोला मैं हाथ पुलिंग ले आऊंगा, तपस्या करके आपकी जो है मनोकामना पूरी करता हूँ, और चल पड़ा। तपस्या की बड़ी जबरदस्त यहाँ आकर के, भारत में लंका से आकर के किया। वो सब भारत लंका एक ही था, एक हिस्सा था, केवल दक्षिण भाग का हिस्सा वो था। बाद में वो अलग हो गया, धीरे धीरे जो है टुकड़ा हो गया, वहां एक द्वीप जैसा अलग हो गया। शुरू में माना जाता है कि एक ही था, एक ही खंड था। द्वीप बनने के बाद सारा काम बिगड़ने लगा, रावण द्वीप जो है गड़बड़ानंद हो गया। तो तपस्या जब किया, इन लोग नहीं चाहते थे, शिवजी भी नहीं चाहते थे आत्मलिंग चला जाए श्रीलंका में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट एक पार्वती बना दिया। इतना दिव्य इतना सुंदर थी हो, जैसे तपस्या में दर्शन दिया शिव पार्वती ने, वो देखते शिव जी को देखने ही भूल गया रावण। किसने तपस्या किया ये भी भूल गया, सब भूल गया। अगर उसको देखते रहा, फिर शिव जी ने बोला भाई क्या कर रहे हो, बस हमको दे देना, यही दे दो बस, कहते मुझे दे। क्या तुम कर रहे हो, कहते नहीं हमको यही चाहिए। तुमने तपस्या किस लिए किया, तो इसी के लिए किया। ऐसा मूर्खता आ गई, क्या तमोगुण। देवी का दर्शन में भी भोग की इच्छा, इसलिए अप्रसाह्य विशेषण देना पड़ा है। मंगल सूचक है, स्त्री क्या तात्पर्य मंगल सूचना है। मंगल सूचक कोई भी तत्व आ जाए, स्त्री ही होना कोई जरूर नहीं, उपलक्षण मानना पड़ता है। आपके कर्म की सफलता का सूचक कोई मंगल चिन्ह आपको स्वप्न में दिखाई देगा। ऐसे नहीं दिखाएगा आपको आगे डस दिया, सामने मर रहे हो आप, फिर वो दृश्य कर्म भी सत्यानाश हो गया, समझना पड़ेगा। फिर खुद ही गए, फिर कर्म तो रह गया ही। अमंगल सूचक नहीं, मंगल सूचक है। स्त्री को एक मंगल का मंगलमयी वस्तु मान करके यहाँ पर श्रुति प्रयोग कर रहा है, और वास्तव में स्त्री को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। और शास्त्र में तो स्त्री को तो मात्र इतना दिया है कि पूछिए मत, मातृदेव भाव सबसे पहले दिया, पितृदेव बाद में, और आचार्य उससे भी बाद में, आचार्य देव। तो इसीलिए महत्व तो सर्वदा श्रुतियों ने इसी को दिया, क्योंकि इसके बिना सृष्टि नहीं ना। हाँ, ब्रह्मा जी 10-10 हजार पैदा कर दिए, मानस पुत्र क्या होगा, नारद जी ने उल्टा पटरी पढ़ाई, सब सन्यासी हो गए, परेशान हो गया ना वो। अंत में उसको पाठ पढ़ाना पड़ा, तुम भाई ऐसा करो, आप लड़की पैदा करो, लड़का पैदा ही ना करो, और 10 लड़की पैदा कर दिया, तब जाके सृष्टि चली। मैंने सृष्टि का आधार ही प्रकृति है, पुरुष नहीं है। उसके बाद पुरुष का सहयोग, इसलिए पहले क्या कहा था, अयोनिज पुरुषों की जन्म हुआ। अब स्त्री के बाद ऋषियों का अयोनिज जो पुरुष थे, स्त्री पुरुष, उन ऋषियों को उसके साथ ला करा दिया, तब योनिज संतान आरंभ हुआ। यही सब जगह
वर्णन है, पुराणों में भी श्रुतियों में भी संकेत है, उसको विस्तार से पुराण में वर्णन किया गया है। अति स्त्री एक मंगल वस्तु, मंगलमय वस्तु है, उसका दर्शन कल्याण प्रदायक माना करके कहा जाता है। अथ अनंतरम खलु एतया वक्ष्यमाण ऋचा, एतया वक्ष्यमाणया ऋचा, आगे कहे जाने वाली ऋचा के द्वारा पच्चम ने पादश आचामति भक्षेति, पादश भक्षण करते हैं। मंत्र से एकैकेन पादेन एकैकं ग्रासम भक्षेति, मंत्र का एक एक पाद के द्वारा एक एक ग्रास लिया जाएगा। तद्भोजनम सवितु सर्वस्य प्रसवितु, तत्सवितुर्वृणीम है, भोजनम देवस्य वयम है ना, वहां पर उसको भोजन को पहले लिया। तत् भोजनम, वह जो मंत्र रूपी भोजन किसका है? मेरा अपना पेट भरने का नहीं है, और उससे इस तरह से क्या पेट भरेगा भी, इसलिए कह दिया ये वास्तव में यह मंत्रमयी जो मंत्र है, स्वाहाकार से युक्त होकर के उसके संपादन से युक्त यज्ञ शेष रूप है जो मंत्र है, यह सविता का भोजन। सवितो देवस्य सर्वस्य प्रसवितु, सविता कौन है? यह सारे सृष्टि का ही प्रसव का कारण है, उत्पत्ति का कारण है। प्राणम आदित्यम चैकीकृत्य आचक्ते, यह प्राण और आदित्य को एकीकरण करके कह दिया जा रहा है। आदित्य से वृणीमहे प्रार्थयेमहि मंत्र रूपम, इसे मंत्र रूप उसको माध्यम से आदित्य को हम प्रार्थना करते हैं। ये न अन्य सावित्रेण भोजनेन, ये जिसके अन्न भोजन के द्वारा, अन्न रूपी भोजन के द्वारा सावित्री को पकड़ा, सूर्य को, और उस सूर्य के द्वारा उपभुक्तेन भोजनेन वयम सवित्र स्वरूपापन्ना, हम भी क्या है? प्राणाभिन्न सविता से अभिन्न हो गए, तो हम उपासक भी सवित्र स्वरूप को ही प्राप्त कर जाएंगे। भवेम इत्यभिप्रायः। देवस्य सवितुरिति, क्योंकि आपने जब मंत्र को खाए, और मंत्र किसका अन्न था? सविता का अन्न था। सविता का अन्न खा करके सविता क्या हुआ? प्राणवान हो गया। प्राणाभिन्न सविता, अन्नाभिन्न प्राण, अन्नाभिन्न प्राण, प्राणाभिन्न सविता, और उस अन्न को हमने खा लिया। खा लिया तो क्या हुआ? हमसे अभिन्न हो गया अभी अन्न, अन्नाभिन्न हम हो गए। और वन किसे अभिन्न था पहले? वो भी मैं हो गया था। वह अन्नाभिन्न अहम, अहम अभिन्न प्राण, प्राणाभिन्न आदित्य ही अहम हो गया। हो वे ऐसी प्राण भवेम इत्यभिप्राय। देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संबंध, इसे देवस्य सवितु को भोजनम का वयम इत्यादि से संबंध पूर्व का संबंध करना पड़ेगा। श्रेष्ठम प्रशस्यतमम सर्वान्यभ्य सर्वधातमम, सकल अन्नों के अपेक्षा से ये जो अन्न है ना श्रेष्ठतम है। सर्वधातमम सर्वस्व जगतो धारित्रितमम, क्योंकि समस्त जगत का ही धारण करने का है, इसीलिए अतिशयन विधातृतमम इति, अतिशयन विधारण करने वाला है। सर्वथा भोजन विशेषणम, सर्व चाहे कोई भी वित्पत्ति लीजिए आप, वित्पत्ति दोनों में से कोई भी हो, तेरे प्राण का ही, अन्न का ही विशेषण है। तुरम ने त्वरम तूर्णम शीघ्रमेव इत्यादि, तुरम भगस्य धीमहि, भगस्य ने देव से सवितु स्वरूपम, देव जो सविता का तेजात्मक जो स्वरूप है उसको हम ध्यान करते, धीमहि चिंतयेमहि। विशिष्ट भोजन संस्कृता शुद्धात्मा संति, इस विशिष्ट मंत्र में भोजन को पा करके संस्कार से युक्त होकर शुद्ध अंतःकरण वाला होकर के हम आप उस परमात्मा का, आदित्य में परमात्मा का तेजो मंडल का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। अथवा भगत से का अर्थ हो गया श्रेय, कारण महत्व, श्रेय कारण महत्व, श्रेय है कारण जिसका, ऐसा जो महत्व को प्राप्त कर्म कृतवंतो वयम तद धीमहि, पुष्प को प्राप्त करने कर्म किया हुआ हम होने के कारण से हम जो है तद धीमहि चिंतयेमहि। सर्वंच मंथलेपम पिबते, ये मंत्र पाठ करता हुआ मंत्र में जो लिप्त है वो सबको धो करके निर्निच्य प्रक्षाल्य, कैसे धोएगा? उसको पानी डालना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, तब पिएगा। विपरीत क्रम से बोल दिया पिबती, बाद में निर्निच्य बोल दिया है, निर्निच्य पिबती। हाँ, वैसे प्रत्यांत है, इसे कोई दिक्कत नहीं, पाठ का क्रम अलग है, लेकिन यह अनुष्ठान क्रम ही लेना, प्रत्यय कोई नहीं। कंसाकारम चमसम चमसाकारम चौदुम व पात्रम, उसको निर्निज्य प्रक्षाल्य पिबती। पीत्वा आचम्य, उसको पीने के बाद आचमन करेगा, उत्तरीय वास है ना वो, इसीलिए। पश्चात
अग्नि है प्राक्षरा समिशंते, अग्नि के सामने प्राक्षर अग्नि का पिछले भाग में और सिर को पूर्व दिशा की ओर करता हुआ समिशति चर्मणि व अजिनी स्थंडिले केवलायम व भूमो, चाहे वह केवल भूमि पर सो जावे, चाहे चर्म को बिछाकर उस पर सो जावे, वहां लेकिन पूर्व दिशा की ओर सिर डाल करके बैठा हुआ है या सोया हुआ है। वाचम्यो वाग्यता सन्निकर्ता, वाणी का संयम करते हुए, अप्रसाह्य न प्रसह्यते न विभूयते स्त्रियादि अनिष्ट स्वप्रदर्शनेन, स्त्रियादि अनिष्ट, क्योंकि वहां होता है ना भोग के कारण बन जाए तो अनिष्ट हो जाएगा वही चीज, जो अच्छी चीज है वो भी खराब हो जाता है यदि वो भोग के लिए हो जाए तो, और भोग के लिए ग्रहण नहीं किया आपने वही सर्वोत्तम चीज हो जाए, कल्याणकारी वस्तु बन जाती है। संसार का हर एक वस्तु का नियम है, स्त्रियादि जो अनिष्ट स्वप्रदर्शनेन यथा तथा संयत चित्त नित्यर्थः, अर्थात क्या है, संयत चित्त वाले होकर कुछ भी दिखाई दे उससे विक्षिप्त नहीं होते हुए, ये इसका तात्पर्य। संयम भूत, यदि स्त्रियम पश्चित, और ऐसा संयत चित्त वाला होकर यदि मान लीजिए स्वप्न में स्त्री को देखता है, स्वप्नेशु तथा विद्यात समृद्धम मम इदम कर्म इति, तब वह समझ ले कि यह मेरा कर्म समृद्ध हो गया, मैंने सफल हो गया। ओम पूर्णमद